प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर महान पवित्र नाम में आप सबको सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है और बहुत जल्दी हमें लेने भी आने वाले हैं। तो जरूरी है कि हम उनकी निकटता में रहें ताकि उस समय को जान पाएं कि वो जब हमें लेने आए। अपने आप को हमें तैयार करना है। तो कैसे कर सकते हैं तैयार? वचन को बोलकर, वचन को सुनकर, वचन पे अमल करके हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और जब हम वचन में पूरे तैयार होंगे तो सोचिए उसके साथ जाने के काबिल भी होंगे। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय के लिए आपने हमको दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और भाई आशीष डैनियल जी, अनुपम डेविड जी और भाभी शबनम डेविड जी का जो उनका पेज आगरा मस्ती मल्ली, हम इस पेज की दुआ करते हैं। पेज बहुत आहिस्ते पढ़ने पर हम दुआ करते हुए इस पेज के द्वारा लाखों आत्माएं या सके खुदा हम दुआ करते हैं उनके परिवार में, उनके बच्चों के लिए खुदा, उनके बच्चे जो क्षेत्र में खुदा उस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करें। और खुदा हम दुआ करते खुदा उनके बच्चे भी खुदा आपके लिए काम करने वाले हो सकें। खुदा आपके लिए खुदा स्तुति आराधना और दुआ वचन बोलने वाले हो सकें। हम ऐसी दुआ करते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा उन सभी के लिए खुदा जो हम लोग को सुनते हैं खुदा, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो खुदा, जब जो आज खुदा अभी है खुदा वो सुनने सुनाने वालों की ज़िंदगी में हमेशा बनी रहे खुदा। धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे भी चुना, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। मेरे परिवार को चुना, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी सब आशीषों के लिए खुदा जो आप हमको देते हैं, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हुए जो आप आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज को यहोवा के नाम में जय मसीह की। आइए हम सब उसकी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर जो आप इतनी शांति और मैं चाहती हूँ क्योंकि जिन लोगों के लिए जो भी पल चल रहे हैं, अगर उन पलों में उन्हें मुश्किल हो जाए और वो उन मुश्किलों का सामना करें, मैं चाहती हूँ कि उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, ताकि उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाए और वो वहाँ पर विश्वास करना सीख सकें। और मैं चाहती हूँ कि हमारे मन में किसी तरह की भी ऐसी नेगेटिव बात आ जाए, किसी तरह का भी थॉट ऐसा ना आए, सिर्फ से आके आत्मा और आके विश्वास में खोता जाए। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग अच्छी तरह से खुद को तैयार कर सकें। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब की प्रार्थना चाहते हैं, की आते चाहते हैं। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मन में भर दे अपनी भी प्रेम तेरे की है, मन में भर दे अपनी भी मेरे गीत के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ
और मुक्ति को अपनाओ। साथ मिलेगा आज ही वो देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। साथ मिलेगा आज ही वो देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गायम यीशु की स्तुति गायम। हालेलुया स्तुति गायम यीशु की स्तुति गायम। हालेलुया 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 हालेलुया। आज ही को प्रभु के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तुझे धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदावा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है। इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, वो आशीषित होने पाए परमेश्वर। भैया और भाभी को भी ब्लेस कर परमेश्वर, जिस तरह से तूने उन्हें अपनी महिमा के लिए यूज किया है परमेश्वर, तो अपनी आशीषें भी अपरंपार उन पर उंडेल दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा बाप उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना विनती निवेदन इस समय वो अपने मन में कर रहे हैं परमेश्वर, वो यीशु मसीह के नाम में हाँ और आमीन में पूरा कर दे परमेश्वर पिता। जो भी खुदा बाप जो भी वो सोच रहे हैं परमेश्वर, वो तू पूरा कर दे परमेश्वर पिता। जो लोग तेरे वचन के भूखे प्यास से बैठे हैं परमेश्वर, तू स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। मेरी जुबान का मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम डांट देते हैं और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको मांगते हैं। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा व्यवस्था विवरण, उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हमारा पिता बहुत सारी चीजें हमारे लिए करता है, हमारे लिए कर रहा है और हमारे लिए कर चुका है। हम सब जानते हैं कि हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी। जिस समय हम सोचते हैं उस समय महसूस होता है कि वाकई में हमारे पिता ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। लेकिन परमेश्वर हमसे कुछ चाहता भी है। क्या चाहता है वो हमें पवित्र शास्त्र साफ कह रहा है कि वो क्या चाहता है कि तू उसका डर और तू उसका भय माने। प्रेज द लॉर्ड माया जी, उसका भय माने, उसके मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। केवल इतनी सी बात चाहता है, उसका डर और भय। क्या आज हमारे जीवनों में परमेश्वर का डर और भय है? मैं नहीं सोचती कि है, नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो काम परमेश्वर को नागवार भी गुजरते हैं वो काम भी हम कर जाते हैं। हमें डर भय नहीं है। हम लोगों को, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि लोगों को क्या उसने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। मतलब हर दूसरा इंसान जो हमारे सामने है वो खुद परमेश्वर का स्वरूप है। हम उनके साथ धोखा कर देते हैं, उनके संग बुरा कर देते हैं, उन्हें बुरा बोल देते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। जिस समय वो जरूरत पे हमारे सामने आते हैं हम उनको नकार देते हैं। ये कैसा डर और भय है? यदि हमारे दिल में डर और भय होता परमेश्वर का, तो हम हर एक उस इंसान को, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में भी है, हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो परमेश्वर, उसने एक, मतलब ये सोचिए, दीन और नम्र बन के पृथ्वी पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसने अपने लोगों को, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया था,
उन्हें दुख तकलीफ में देखा, उन्हें दुख में देखा, उन्हें तकलीफ में देखा, उनको जाना कि ये लोग अब क्या हो जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। एक बार तो उसने दुनिया खत्म ही कर दी थी, लेकिन तब भी पछताया, क्योंकि अब उसके हाथों की रचना है। ये है प्यार। अगर हमारे दिलों में, मनों में परमेश्वर का डर होता तो हम सोचते कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। परमेश्वर कहता है उसके सारे मार्गों पर चलो। यीशु मसीह के मार्ग कैसे थे? सत्य के मार्ग थे, और जहां कहीं वो जाता था वहां बंधन टूटते चले जाते थे, क्योंकि वो पिता के मार्गों पर चल रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, लोगों के लिए सोचता था, अपने लिए नहीं सोचता था, अपने लिए कंफर्ट नहीं चाहा उसने कि मुझे ऐसा मिले, मुझे वैसा मिले, मेरे लिए ये करो, मैं तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं एक, ये मेरा ठिकाना है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, जिसे जरूरत है वो आए और मुझसे आशीषें चाहिए तो लेके जाओ। लेकिन यीशु मसीह जगह जगहों पे जाता था, वहां बीमारों को चंगा करता था। दुख तकलीफ इंसानी शरीर में था तो दुख तकलीफें भी होती होंगी, धूप भी होती होगी, ठंड भी लगती होगी, मगर वो परमेश्वर के मार्गों पर चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मार्ग दिखाया था कि तुम्हारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। ये मार्ग दिखाया था। आज हम मसीह कहते हैं अपने आप को। आज क्या है? आज हम अपना कंफर्ट ढूंढ रहे हैं कि हमें तो आराम चाहिए है, जिसे दुआ प्रार्थना करवानी है वो हमारे पास आ जाओ, हम कर देंगे, हमें क्या जरूरत है वहां तक जाने की। क्या होता है, हम अपने आप में, अगर हमारी प्रार्थना कहीं कबूल हो जाती है तो हम अपने आप में घमंड में भर जाते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़े हो गए, हमारी तो मुंह से जो निकलता है वो पूरा होता है। हम भविष्यवाणियां करते हैं, हम चंगाई की प्रार्थना करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, उनके काम बन जाते हैं, लोग हमसे आके बात करते हैं, शांति पाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, हम घमंड से भर जाते हैं। और परमेश्वर का पुत्र, प्रेज द लॉर्ड जी, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कैसा था? दीन नम्र था शिरोमणि, लेकिन उसने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। वो चाहता तो कह देता मैं तो सृष्टिकर्ता का पुत्र हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसने कुछ भी नहीं किया, उसके मार्गों पर चला। वो वही हमसे चाहता है कि हम क्या करें, उसका डर और भय हमारे जीवनों में हो, हम उसके मार्गों पर चलें और अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा करें। क्या हम सेवा कर रहे हैं उसकी? नहीं कर रहे सेवा। क्या है उसकी सेवा? वो कहता है ना कि जब मैं भूखा था तूने मुझे रोटी खिलाई, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं मेरे पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, मैं नंगा था, तूने मुझे वस्त्र दिए। तो क्या कहता है कि मैंने तेरे लिए कब किया? जो कोई परमेश्वर की संरचना के लिए करता है वो परमेश्वर के लिए करता है। क्या हम किसी के लिए सोचते हैं कि आज हमारे पास बहुत आयस्य है, परमेश्वर की आशीष है, हमारे पास बहुत आयस्य है, हमारा लक अच्छा है, हमारा नसीब अच्छा है, हमने मेहनत करी है, हमें इसका मिला है, हमें उसका मिला है। क्या हमने किसी दूसरे की मदद करने की सोची कि वो दुखी है? हमारे पड़ोस में आज चूल्हा नहीं जला है, आज हम बहुत लजीज, बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन आज उसके घर में क्या है? कोशिश भी नहीं करी। तो ये परमेश्वर के मार्गों पर चलना नहीं हुआ। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। 2-3 चीजें चाहता है वो केवल हमसे, कि हम उसका डर और भय माने, उसके मार्गों पर चलें और अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा करें। पूरे मन और पूरे प्राण से हम कुछ भी करते हैं, हम कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लग जाते हैं। लेडीज होती हैं घर में, वो काम जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये पूरा घर तुम्हें संभालना है, उसमें भी कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लग जाते हैं कि क्या हमारा ही काम है? सुबह से करते रहते हैं, थक जाते हैं, इनको देखो उनको देखो, आए गए लोग होते हैं उनको भी देखो, ये भी करो वो भी करो, हमसे नहीं होता है। जब हम नहीं होंगे ना तब समझ में आएगा। परमेश्वर तो कह रहा है कि पूरे मन और पूरे प्राण से कर दो। जो भी कुछ करती है, जो भी कुछ कर रहा है, वही जेंट्स का हाल है। अरे हम ही नौकरी के लिए हम अकेले कैसे घर चला पाएंगे? तुम भी बाहर निकलो, जब तुम बाहर निकलोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं कितना थक जाता हूँ। क्या हम खुशी खुशी करते हैं वो कामों को जो परमेश्वर ने? जरूरी नहीं है कि हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो हर तरह की हो सकती है, चाहे वो घर
घर संभालने की हो, चाहे वो प्रेज द लॉर्ड भाई तरसम भाई घर संभालने की जिम्मेदारी हो, बाहर नौकरी चाकरी हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, अड़ोस पड़ोस की हो, जो भी काम हमारे ऊपर सौंपा गया है वो काम हमें पूरे मन और प्राण से खुशी खुशी करना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हमें उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, हम दूसरी जगह स्विच करेंगे, परमेश्वर ने आपको वहां ठहराया है। अरे पर वो नहीं दे रहा है, आपके काम को परमेश्वर देख रहा है, आपके उतने ही पैसे में वो ब्लेसिंग देगा, वो बरकत देगा। आप खाने से भी तृप्त होने पाओगे, आप धूप काल के लिए जोड़ने वाले भी हो सकोगे, ब्लेसिंग देगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर। वो कहता है मैं हूं, सामर्थी परमेश्वर हूं, तुझे जो काम कहा है तू करता जा, जो जिम्मेदारियां तुझ पे सौंपी हैं वो तू निभाता चला जा, बाकी तो मैं हूं देखने वाला। लेकिन हम उससे तो चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए, ब्लेसिंग्स भी मिल जाए, हम बहुत ज्यादा हमारे पास पैसा आ जाए, कोई बीमारी दुख तकलीफ ना हो, हमारा परिवार ऐसा परिवार हो, हमारा घर ऐसा हो, बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं। वो हमसे क्या चाहता है? वो हमसे चाहता है कि हम उसका डर और भय माने, हम उसे पूरे मन और प्राण से उसकी सेवा करें और उसके मार्गों पर चलें। केवल छोटी छोटी सी 3-4 बातें जो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और हम ये कह दें कि हम अकेले कैसे कर पाएंगे, तो परमेश्वर आके हमारे संग खड़ा है, वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें संभालता है। कोशिश करके देखें हम कि वो आके खड़ा हो जाता है, वो सामर्थ्य देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि अरे नहीं भैया हमसे तो नहीं होगा, उसके मार्गों पर चलना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है। वो इनाम भी तो देने को कहता है, इनाम भी देने को कहता है। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 1 आयत में कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पौलुस कहता है मत करो परमेश्वर जैसा, मैं भी तो मनुष्य हूँ, तुम्हारी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य हूँ, मेरी सी चाल चल लो ना, जैसा मैं कर रहा हूँ। कैसा था पौलुस? शाऊल बिल्कुल चेंज हो गया, जो विरोधी था वो उनके साथ मिल गया, परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर की सामर्थ्य से। कहां कहां उसने क्या क्या कार्य नहीं किए, जबकि ऐसा नहीं है उसकी जान को खतरा नहीं था, लोग उसे पसंद नहीं करते थे, तब भी विरोध था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ लगातार चलता रहा, जगह जगह पर कलीसियाओं को बनाता रहा और परमेश्वर के नाम का प्रचार करता रहा कि ये वही परमेश्वर है जो हमारी खातिर स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के आज आ गया। क्यों आ गया? कि हम पर दंड की आज्ञा ना हो, इसलिए वो आ गया। तो हमें भी यही करना है, हमें लोगों को बताते चलना है, हमें बताते चलना है कि वाकई में ये वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। इतना तक उसने कर दिया कि स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के वो मनुष्य रूप में आ गया, मनुष्यों के रूप में आ गया, हमारे बीच में रहा। वो कर सकता है जो लाल समुद्र में से रास्ता निकाल सकता है, वो हमारे दुख को देखता है, हमारी चिल्लाहट को सुनता है, हम पर चित लगाता है। ये वो परमेश्वर है, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। जिस समय हम सोचें उस समय लगेगा कि कितना असीम प्यार करता है वो, कितना महान है उसका प्यार। और हमारे जीवनों में अगर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का डर और भय है, तो हमें ये भी जान लेना है कि वाकई में परमेश्वर आने वाला है, आने वाला है। क्या हम उस मेज के सामने, उस सिंहासन के सामने हम जाके खड़े होने वाले हो सकेंगे, उससे नजरें मिलाने वाले हो सकेंगे? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो खोला ना जाएगा, कुछ भी ढका हुआ नहीं है कि जो उजागर ना किया जाएगा। क्या हमारे काम ऐसे हैं कि 4 लोगों के सामने हमें जिस समय हमारे काम उजागर होंगे तो हम घमंड से सिर उठा के खड़े होंगे कि हाँ हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, हमसे कोई भी गलत काम नहीं हुआ, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे परमेश्वर का सर नीचा हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। गवाही देंगे, हम उस समय सोचें कि हम झूठ बोल देंगे, जैसे अभी हम बोल देते हैं ये काम हमने नहीं किया है, ये उसने किया होगा, या उसने हमसे कहा था, इसने हमसे कहा था, इस मारे ये हो गया, गलती हो गई, ऐसा वैसा, बहुत सारे बहाने बना लेते हैं। उस समय ये आकाश और पृथ्वी, जिसके नीचे काम हो रहा है और जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो हमारी गवाही देंगे। हम निशब्द हो जाएंगे, निशब्द हो जाएंगे। तो आज अगर हमारे दिल में परमेश्वर का डर और भय है तो वाकई में उस समय हम सिर उठा के खड़े होंगे कि कितने भी काम है उजागर कर दो उजागर, चला दो हमारी रील।
कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे परमेश्वर का सर झुक जाए। हमें अपने आप को सुधारना है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, अगर तेरे पाप अर्गवानी रंग के भी होंगे मैं उन्हें क्या कर दूंगा, हिम के समान श्वेत कर दूंगा। मैं पीठ के पीछे फेंक दूंगा, फिर स्मरण नहीं करूंगा। आज बहुत सारी हमसे जाने अनजाने में गलतियां हुई होंगी, जाने अनजाने में हुई होंगी। हम मांग ले परमेश्वर से माफी, परमेश्वर पीठ के पीछे फेंक देगा, और हमारे जीवनों में परमेश्वर का डर और भय जिस समय आ जाएगा, उस समय हम भी सर उठा के उस समय खड़े होंगे, जहां लोग समझ नहीं आएगा कि कहाँ छुप जाएं, कहाँ क्या करें, कि अब सबके सामने उजागर होने वाले हैं हमारे काम। तो जो परमेश्वर हम जो परमेश्वर से चाहते हैं वो तो कर देता है, वो सब करता है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे बस यही चाहता है कि उसका भय हमारे मनों में हो, हम उसके मार्गों पर चलें, अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा करें। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीषित करे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है पिता, इस पेज को तू बहुत तायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि ये लोग तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं, तेरे बारे में जानना चाहते हैं। तू अपना प्रेम इन पर प्रकट कर, अपनी आशीषें खुदा इनके जीवनों में दे दे परमेश्वर पिता। जो भी क्षेत्र इनका कमजोर है खुदा बाप, उस क्षेत्र को तू अपने सामर्थ्य से भर दे, चाहे वो बीमारियां हो खुदा, चाहे वो तंगहाली हो, चाहे वो जो भी कुछ हो परमेश्वर, नाकामियां हो खुदा, तू भरपूरी से देने वाला परमेश्वर है खुदा, और तू भरपूरी से इनके जीवन में खुदा वो चीजें दे जिनकी इन्हें नीड है परमेश्वर पिता। मैं जानती हूँ खुदा कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है खुदा, बहुत सारी चीजों को तू ठीक कर रहा है खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप उन लोगों के लिए जो अस्पतालों में है, आईसीयू में है परमेश्वर, उनके बिस्तरों को तू पलट दे परमेश्वर पिता। तेरा स्पिरिट खुदा उस जगह में भेज देती हूँ परमेश्वर, उनके बिस्तरों को पलट दे परमेश्वर, उनके बिस्तर पलटने पाए, वो तेरा नाम लेके खुदा हाथ उठा के तेरी हम्द करने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा बाप जो किसी भी नशे के जाल में फंसे हुए हैं परमेश्वर, चाहते हैं छूटना मगर शैतान उन्हें जकड़े हुए है। इसी समय वो बंधन खुदा उनसे तोड़ देती हूँ परमेश्वर पिता। यस जीसस, तोड़ देती हूँ परमेश्वर, वो आजाद होने पाए, क्योंकि तूने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है परमेश्वर पिता, और वो स्वतंत्रता खुदा तूने दे दी है अपने लोगों को परमेश्वर। हर एक जाल, चाहे वो कर्जे का हो, चाहे वो नशे का हो, चाहे वो कोई सा भी खुदा जाल हो, शाप हो परमेश्वर, तेरे नाम से मैं तोड़ देती हूँ परमेश्वर पिता। यस जीसस, थैंक यू परमेश्वर पिता, थैंक यू। जो लोग खुदा पैसे के लिए परेशान है परमेश्वर, उनके बटुओं पे खुदा तेरी आशीष होने पाए परमेश्वर पिता। जो भी पैसा है वो ब्लेस होने पाए खुदा बाप। यस जीसस, जो अपने शरीर से परेशान है, बीमारी हालत में है परमेश्वर, चंगाइयां भेज परमेश्वर, चंगाइयां भेज। यस जीसस, क्योंकि कोई बीमारी का अधिकार नहीं है कि तेरे बनाए हुए लोगों पर अधिकार करने पाए परमेश्वर। हर एक उस बीमारी को उनके जीवन से हम तोड़ देते हैं परमेश्वर। तेरी आशीष को, तेरी ब्लेसिंग्स को खुदा उनके जीवनों में मांग लेते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को तूने सुना है खुदा, और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड भाभी।